बच्चों जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। ऊतकों में स्थायी ऊतक और विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतकों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। स्थायी ऊतक में भी हम लोगों ने सरल ऊतक में मृद ऊतक की बात की है, अर्थात पैरेन्काइमा ऊतक की बात की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा ऊतक तथा दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। तो आइए चर्चा करें। स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, ये भी एक विशेष प्रकार के स्थायी ऊतकों का समूह होता है। आइए देखें। अब स्टार्ट। तो आइए बात करें स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा टिश्यू। ये विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे कुछ अंश की बात हम लोग कर चुके हैं। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा टिश्यू यानी मृदुतक कोशिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यह भी स्थायी ऊतक का ही एक प्रकार है, सिंपल टिश्यू का एक प्रकार है। ये विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक हैं जिसकी कोशिकाएं सजीव परंतु मृतक कोशिकाओं से कुछ अधिक लंबी होती हैं। मृतक कोशिकाएं भी सजीव होती हैं, इसकी कोशिकाएं भी सजीव होती हैं, परंतु इनकी लंबाई मृतक कोशिकाओं की तुलना में कुछ अधिक होती है और इनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। बच्चों आपके स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है, ये स्थूल कोण ऊतक का एक चित्र है जिसमें कोशिकाओं का आकार विभिन्न कांटों में दिखाया गया है, लंबी और बहुकोशिकीय बहुभुजीय। पहली विशेषता, स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं के कोणों पर सेलुलोज एवं पेक्टिन नामक पदार्थ का जमाव होता है। सेलुलोज और पेक्टिन, बच्चों इन दोनों पदार्थों के नाम आप याद रखें क्योंकि इसके बाद जिस ऊतक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उनकी कोशिकाओं की भित्ति पर भी कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का जमाव होता है। तो जिन प्रकार के पदार्थों का जमाव होता है उसकी प्रकृति के आधार पर उस कोशिका अर्थात ऊतक, दृढ़ ऊतक की बात कर रहे हैं, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में अंतर देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सेलुलोज एवं पेक्टिन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जबकि जिस ऊतक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे यानी दृढ़ ऊतक, वहाँ पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है। तो पदार्थों के जो जमाव होते हैं उन पदार्थों की प्रकृति के आधार पर भी हम स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक के बीच में अंतर देखेंगे। तो कोशिकाओं के कोणों पर स्थूल कोण, कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, कोशिकाओं के कोणों पर सेलुलोज एवं पेक्टिन का जमाव होता है, इसलिए इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता अथवा कम पाया जाता है। देखें ये कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के बीच ये जो अवकाश है इसे कहते हैं अंतराकोशीय अवकाश। अब जरा देखें, कोशिकाओं के कोणों पर, इन कॉर्नर पर अगर कुछ पदार्थों का जमाव हो जाए तो बच्चों क्या इनके बीच का अवकाश बचा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनके जमाव के कारण इन कोशिकाओं के बीच का अवकाश, अंतराकोशीय अवकाश समाप्त हो जाता है और इसकी वजह से इसमें दृढ़ता आ जाती है। जैसे देखें, यदि हम लोगों ने कुछ ईंट लिए, ब्रिक, और ब्रिक को इस तरह एक के ऊपर एक रख करके हमने एक दीवार बनाई, परंतु किसी प्रकार से ईंटों को जोड़ा नहीं गया, तो इन ईंटों के बीच में गैपिंग होगी और दीवार में मजबूती नहीं आएगी। हल्के से धक्का लगाने से वो दीवार गिर जाएगी। परंतु यदि हमने सीमेंट बालू भी नहीं, मिट्टी का इस्तेमाल किया और मिट्टी इन दोनों के बीच में आ गई, तो दो ईंटों के बीच में जो गैपिंग है, जो अवकाश है, वहाँ पर मिट्टी भर जाएगी और दीवार में मजबूती आ जाएगी। उसी प्रकार से इन कोशिकाओं के बीच अंतराकोशीय अवकाश जब समाप्त हो जाते हैं तो कोशिकाओं के परस्पर बंधे होने में दृढ़ता बढ़ जाती है। तो पहला लक्षण देखा कि इन कोशिकाओं की दीवारों पर, कोणों पर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का जमा हो जाता है, इसलिए इनके बीच का जो अंतराकोशीय अवकाश है आप देख सकते हैं यह नहीं है। इन जगहों पर पदार्थों का जमाव पाया जाता है।
अगला लक्षण देखें, कोशिका भित्ति कोणों पर अधिक मोटी एवं दृढ़ होती है। जमाव तो पाया जाता है, परंतु यह जमाव कोशिका के कोणों पर अधिक होता है, इसलिए इनके कोण सामान्य अन्य भागों की तुलना में अधिक मोटे होते हैं। आप देख सकते हैं इस भाग में मोटाई कम है, लेकिन इस भाग में मोटाई ज़्यादा है। तो कोशिकाओं के कोणों पर जमाव अधिक होता है, इसलिए कोण सामान्य अन्य भागों की तुलना में अधिक मोटे होते हैं और दृढ़ होते हैं। अगला लक्षण विशेषता, दृढ़ता के कारण ये कोशिकाएं यांत्रिक सहारा, तनन सामर्थ्य एवं कंकाली सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अर्थात कुछ पौधों के तने ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा मोड़ दें तो तुरंत टूट जाते हैं, परंतु कुछ पौधों के तनों में लचीलापन पाया जाता है। यह अर्थात उनको हम मोड़ दें तो पूर्णतः मुड़ जाते हैं और छोड़ते ही पुनः फिर सीधे हो जाते हैं। यह लचीलापन, कंकाली सहारा, तनन सामर्थ्य यह इन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो यह इनका महत्वपूर्ण गुण भी है और एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो शाकीय द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। बच्चों, द्विबीजपत्री पौधे एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें पाए जाने वाली पत्तियों के बीच में घना जाल पाया जाता है। जैसे ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों में मध्यशिरा होती है, शिराएं होती हैं, शिरकाएं होती हैं, लेकिन इनसे और जो शाखाएं निकली होती है इसे बड़ी घनी घनी शिराएं होती हैं। तो इस तरह के अगर घने जाल पाए जा रहे हैं तो वह पत्ती द्विबीजपत्री कहलाती है और उस प्रकार के पौधे का क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों के तनों में, लेकिन वो तने कैसे हो? शाकी, जैसे लौकी, कोड़ा, नेनुआ, तरोई, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन सब पौधों के तनों में ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात स्थूल कोणों तक, कोलन तक पाए जाते हैं। और कभी कभी इन कोशिकाओं में हरित लवक उत्पन्न हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हरित लवक की उपस्थिति के कारण कोशिकाएं अथवा पौधों के वो भाग हरे दिखते हैं। और हरित लवक का बच्चों कार्य क्या है? कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। तो इस प्रकार से जब शाकीय द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाए जाने वाले स्थूल कोणों तक की कोशिकाओं में कभी कभी हरित लवक उत्पन्न हो जाता है, तो इनका एक और कार्य हो जाता है, एडिशनल फंक्शन। वो अतिरिक्त कार्य क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा मंड का या भोज्य पदार्थ का निर्माण भी करते हैं। आइए बात करें दृढ़ ऊतक के बारे में। मैंने पहले बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रकार के ऊतकों के बारे में, और ये दोनों प्रकार के ऊतक ये क्या है? स्थायी ऊतक का सिंपल टिश्यू के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। आप देखें, ये है ऊतकों का वर्गीकरण, और ऊतकों के वर्गीकरण में हम लोगों ने जो अध्ययन कर लिया है पिछले वीडियो में, वो क्या है? विभज्योतिकी ऊतक, इनके प्रकार पढ़ चुके हैं। और ये फिर परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में तीन भाग हैं, सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, जटिल या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और स्पेशल टिश्यू, विशिष्ट ऊतक। तो सिंपल टिश्यू में तीन भाग हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैरेन्काइमा तक ऊतकों का अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, और स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक। तो स्थूल कोण ऊतक के बारे में हम लोगों ने जाना, उनके चित्रों से पहचाना, उनके कार्य और उनकी संरचना। परंतु अब हम बात करेंगे दृढ़ ऊतक के बारे में। तो ये दृढ़ ऊतक है, ये भी विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं। चूंकि हम लोग बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो ये भी विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं के द्वितीयक भित्ति पर भी कुछ पदार्थों का जमाव होता है, इसलिए ये भित्तियां भी मोटी होती हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, ये काफ़ी मोटी मोटी भित्तियां होती हैं। और अगले चित्र में भी हम लोग देखेंगे। देखिए, मैंने पहले बताया कि दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक, इनमें एक प्रमुख अंतर ये भी होता है कि कोशिका भित्ति पर जो पदार्थ का जमाव पाया जाता है, उनकी प्रकृति क्या है। दृढ़ ऊतक में ये पदार्थ लिग्निन कहलाते हैं, और स्थूल कोण ऊतक में
पेक्टिन और सेलुलोज कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं देखें। ये विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक हैं जिनकी कोशिकाओं की द्वितीयक भित्ति मोटी होती है, क्योंकि मैंने पहले बताया पदार्थों का जमाव पाया जाता है। इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, जैसा कि कोलन कामा वाले कोशिका में हम लोगों ने देखा कि वो कोशिकाएं सजीव होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हरित लवक पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, अर्थात वो कोशिकाएं सजीव होती हैं। परंतु दृढ़ ऊतक की जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं तो सजीव हो सकती हैं, परंतु परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। मृत कोशिकाओं की दीवारों पर लिग्निन का जमाव होता है। बच्चों, मैंने पहले बताया था कि जमाव जिन पदार्थों का होता है उसकी प्रकृति के आधार पर दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। इसके पहले स्थूल कोण ऊतक में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो पदार्थों का जमाव था। वो पदार्थ क्या क्या थे? सेलुलोज और पेक्टिन। लेकिन यहां पर क्या है? लिग्निन। तो मृत कोशिकाओं की दीवारों पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है, इसलिए द्वितीयक भित्ति मोटी हो जाती है। कोशिकाएं कठोर, मैंने पहले बताया परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, और मृत कोशिकाओं में जीवद्रव्य पूर्णतः सूख चुका होता है, जिससे उसमें कठोरता आ जाती है। कोशिकाएं कठोर एवं दृढ़ होती हैं, जो भरण ऊतक में भी पाई जा सकती है। बच्चों, भरण ऊतक एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो एक बीजपत्री पौधों के तने में भी पाया जाता है। सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं। वो सामान्य तौर पे पैरेन्कामा या मृत ऊतक कोशिकाओं की बनी होती हैं, परंतु कभी कभी भरण ऊतकों में ये ऊतक भी पाए जाते हैं। संवहन मंडल में जालम एवं फ्लोएम में भी ये ऊतक पाए जाते हैं, और ये भोजन तथा जल, खनिज लवण आदि के संवहन का कार्य करते हैं। अब ये संवहन मंडल क्या है? बच्चों, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे जटिल ऊतक के बारे में। जटिल ऊतक में जालम और फ्लोएम दो प्रकार के ऊतक होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, और पौधों में भोजन तथा जल, खनिज लवण को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का, संवहन करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो संवहन ऊतक में भी जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम में भी स्क्लेरेन्कामा और फ्लोएम में भी स्क्लेरेन्कामा ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम जाइलम स्क्लेरेन्कामा और फ्लोएम स्क्लेरेन्कामा ऊतक कहते हैं। देखिए बच्चों, जाइलम और फ्लोएम में मैंने बताया कि स्क्लेरेन्कामा पाए जाते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्कामा अर्थात दृढ़ ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। गोल अंडाकार जो कोशिकाएं होंगी इसकी, वो कहलाती स्टोन सेल या स्क्लेराइड। आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं स्टोन सेल या स्क्लेरेन्कामा कोशिकाएं या स्क्लेराइड। परंतु कुछ कोशिकाएं काफी लंबी लंबी होती हैं, उन्हें कहते हैं स्क्लेरेन्कामेटस फाइबर या दृढ़ ऊतक रेशे। जैसे ये देखें, ये काफी लंबी कोशिका है, ये फाइबर रेशे वाले हैं, दृढ़ ऊतक रेशे। और इसके बाद ये क्या है? गोल अंडाकार कोशिका है, इसे कहते हैं स्क्लेराइड या स्टोन सेल। इन कोशिकाओं के दीवारों पर भी विशेष प्रकार के पदार्थ का जमाव होता है, लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है, इसलिए इनके बीच भी अंतराकोशीय अवकाश नहीं पाए जाते, और थिकनिंग होती है, अर्थात दीवारें मोटी होती हैं। आइए देखें दृढ़ ऊतक के प्रकार। मैंने पहले बताया ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये तो लंबी लंबी होंगी, उन्हें कहेंगे दृढ़ ऊतक रेशे या स्क्लेरेन्कामेटस फाइबर, तथा गोल अंडाकार अगर होंगी, बहुभुजी होंगी, तो दृढ़ ऊतक कोशिका या स्टोन सेल या स्क्लेराइड या स्क्लेरेन्कामेटस सेल। तो दो प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं स्क्लेरेन्कामा टिश्यू में। फिर से वही चित्र है, आप देखें, जो गोल अंडाकार होंगे उन्हें कहेंगे स्टोन सेल या स्क्लेरेन्कामेटस सेल या स्क्लेराइड, और जो लंबी लंबी होंगी वो कहलाएंगी स्क्लेरेन्कामेटस फाइबर
दृढ़ ऊतक रेशे। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखें स्टोन सेल, ये काफ़ी हार्ड होते हैं और कुछ पौधों के बीज के, फलों के या अन्य कठोर भागों में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अखरोट के चारों ओर कठोर कवच होता है, आवरण होता है। बादाम के चारों भी कठोर कवच या आवरण होता है। अमरूद के बीज, कुछ पौधों के बीजों में कठोरता के कारण भी स्टोन सेल पाए जाते हैं। उन बीज के चारों जो बीजावरण होता है, कठोर आवरण, रक्षात्मक आवरण, उनमें भी स्टोन सेल पाए जाते हैं और ये रक्षात्मक कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चित्र दिखा हुआ है और चित्र में कठोर कवच दिखाए जा रहे हैं। ऐसे कवच आपको अखरोट में, नारियल के कवच में, बादाम में सरलता से देख सकते हैं। आइए देखें दृढ़ ऊतक के कार्य, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ये विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक हैं जिनकी कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति काफ़ी मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है, ये मैंने पहले बताया। निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। संवहन मंडल में जाइलम फ्लोएम में पाई जाने वाली स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं जल एवं भोज्य पदार्थ का संवहन करती हैं। मैंने पहले बताया कि आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष प्रकार के जटिल ऊतक के बारे में। वो मुख्य रूप से भोजन तथा जल खनिज लवण का पूरे पादप शरीर में संवहन करते हैं, इसलिए उन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में दो प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। जाइलम जो जल और खनिज लवण का संवहन करेंगे, दूसरा फ्लोएम जो भोज्य पदार्थों का संवहन करेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा और दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। तो जाइलम में जो स्क्लेरेनकाइमा पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जो फ्लोएम में पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जाइलम पानी यानी जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं, तो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा का कार्य क्या होगा? जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। तथा फ्लोएम का कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों का संवहन करना। तो फ्लोएम में जो स्क्लेरेनकाइमा होगा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, उसका कार्य भी भोज्य पदार्थों का संवहन करना होगा। तो देखें संवहन मंडल में पाए जाने वाले जाइलम तथा फ्लोएम में पाए जाने वाली स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं जाइलम अर्थात जाइलम स्क्लेरेनकाइमा जल का संवहन करेगी और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भोजन का संवहन करेगी। यह भी एक विशेष कार्य है। ये ऊतक मुख्य रूप से कंकाली सहारा देने का कार्य करते हैं। ये कंकाली सहारा देते हैं और क्या करते हैं? तनन सामर्थ्य देते हैं, यानी सहारा देने का कार्य करते हैं। स्टोन सेल, अभी जैसे मैंने पहले बताया, स्टोन सेल क्या करते हैं? अखरोट, बादाम आदि कुछ पौधों के, फलों के बीज के चारों ओर कठोर आवरण बनाते हैं। बादाम के चारों ओर आपने आवरण देखा होगा, अखरोट के चारों ओर भी कवच रूपी आवरण देखा होगा। तो ये रक्षात्मक आवरण का भी निर्माण करते हैं। तो ये सिंपल टिश्यू के प्रकार हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि स्थायी ऊतक में 3 प्रकार के ऊतक होते हैं: सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक में 3 प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा टिश्यू, मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यानी दृढ़ ऊतक। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बच्चों, पॉज करके आप इसके नोट्स को देखें, पढ़ें और उसे नोट डाउन करें। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं। और किसी प्रकार का प्रश्न यदि आपके मन में शंका है तो पूछ सकते हैं। और जटिल टिश्यू के बारे में अगला वीडियो जरूर देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।